अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फारिस ने देखा कि एक जगह जनाजा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकी तरफ जाने लगा। देखा कि कई लोग एक औरत के जनाजे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं मगर जनाजा इतना भारी है कि उठ नहीं पा रहा। आखिर 8 से 12 आदमियों ने मिलकर इस जनाजे को उठाया। जैसे ही कलमा शहादत पड़ा तो वो जनाजा इन लोगों पर गिर पड़ा। एम्बुलेंस के ज़रिए कब्रिस्तान ले जाया गया और फारिस भी उन्हीं के साथ चल पड़ा। जब जनाजे को कब्र में डाला गया तो यकदम कब्र में आग भड़क उठी। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे मगर फारिस हैरान वहीं खड़ा रहा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कब्रिस्तान के बिल्कुल किनारे पर सब कब्रों से हट कर थी और इस कब्र के ऊपर नीम का दरख्त था। फारिस ने जिस्म में हरकत आई और इसने फौरन इस कब्र पर मिट्टी डालना शुरू की। जब कब्र ढक गई तो वो हैरान होकर वहीं खड़ा रहा। अचानक इसने देखा कि कब्र पर खून टपक रहा है। जैसे ही इसने ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो उसके हवास उड़ गए और एक काले रंग की मखलूक जिसकी 4 टांगें और इसके 2 हाथ और इसके सर पर है और इसकी 2 ज़बानें हैं जिन पर से खून टपक रहा है। फारिस ये बेहानक मंजर देखकर बेहोश हो गया। मगरिब के वक्त जब इसकी आँख खुली तो वो अपने घर पर था। उसकी माँ आसिया और इसकी जुड़वा बहनें सायरा और फायरा इसके सिरहाने बैठी थी। जैसे ही आसिया ने देखा कि फारिस को होश आ गया तो इसे गले लगा लिया और इससे इसकी ऐसी हालत की वजह पूछने लगी तो इसने सारा वाक़या खोलकर बता दिया। आसिया ने आयतुल कुर्सी पढ़कर इस पर दम किया मगर उसे 3 दिन तक सख्त बुखार रहा और चौथे दिन यकदम ठीक हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फारिस कपड़े की फैक्ट्री का मालिक था और इसकी 2 जुड़वा हमशक्ल बहनें थीं। फारिस के वालिद अफरहीम बैरून मुल्क रहते थे। आसिया फारिस के कमरे में दाखिल होती है और सर पर शफकत भरा हाथ रख कर कहती है, अब कैसी तबीयत है मेरे नूरे चश्म। इस बात पर फारिस मुस्कराया और कहा कि अब बिल्कुल पहले जैसा ठीक हूँ। आसिया, अच्छा आज हम तुम्हारे लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं। फारिस मुस्कराया अंदाज में, सिर्फ एक लड़की? अम्मी यार कुछ तो रहम करें, 4 एक साथ देखकर आना। आसिया हंसते हुए, तुम नहीं सुधरोगे। शहर के एक वीरान इलाके में एक काला मंदिर था जिसका दरोगा एक आदमी था। अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए।